हेलो फ्रेंड्स। असेसमेंट इन लर्निंग के अगले टॉपिक पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आंसर राइटिंग में स्टार्ट करते हैं आपका पोर्टफोलियो के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ, जो भी लोग बीएड में असेसमेंट इन लर्निंग है उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन पोर्टफोलियो। इसमें क्वेश्चन है डिफाइन पोर्टफोलियो, एक्सप्लेन एक्सप्लेन विद द डेवलपमेंट ऑफ रूबिक्स फॉर द असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। तो आइए इसमें क्या क्या आप हेडिंग लिख सकते हैं। तो इसमें पहला होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो, थर्ड होगा डेफिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्टफोलियो, एग्जाम्पल्स ऑफ रूबिक्स फॉर द असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, फिर प्रोसेस ऑफ रूबिक्स कंस्ट्रक्शन, फिर कंक्लूजन और फिर रेफरेंसेस। अब इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? देखिए, जो पोर्टफोलियो वर्ड होता है वो वो आपका जो है ओरिजिनल जो है वर्ड एजुकेशन के फील्ड से नहीं है। जो लोग शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते होंगे तो उनको पोर्टफोलियो के बारे में आइडिया होगा। ये एक्चुअली आपका फाइनेंशियल टर्म्स में, बिजनेस सेक्टर में ये जो है यूज होता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसका डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या, कहाँ कहाँ ये आपका एलोकेशन है। तो वहीं से इस वर्ड को उठाया गया है। अब ये इसी को ही इसमें लिखा हुआ है कि द बिजनेस एंड सेक्टर्स रिफर टू एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विच इज ए टाइप ऑफ कलेक्शन क्रिएटेड टू रिड्यूस मार्केट रिस्क। आप अगर देखेंगे तो पोर्टफोलियो में एक्चुअली में जो लोग मतलब मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें क्या करते हैं कि आप कुछ रुपया जो है आप लगा दिए, मान लीजिए रिलायंस में, ठीक है। कुछ रुपया आपने लगा दिया अडानी की कंपनी में, कुछ आपने लगा दिया मान लीजिए जिंदल में। तो अब अगर ये अप हुआ तो फायदा होगा, अगर इसका शेयर डाउन हुआ तो नुकसान होगा। और इसका अगर अप हुआ तो क्या होगा कि इसमें जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, दो अप एक डाउन। तो उसी से हम लोग जो है पोर्टफोलियो, ये होता है कि आपने क्या क्या चीजों को रखा हुआ है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड, इन्वेस्टरीज स्टॉक्स, ईटीसी, ठीक है। द टर्म पोर्टफोलियो इज ड्राइव, कहाँ से ड्राइव हुआ? तो इटालियन वर्ड मीनिंग, क्या इसका है मीनिंग? इसका मीनिंग है एल्बम आर कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, वहां से लिया गया है। आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर्स यूज टू द फाइनेंशियल सिस्टम रिफर टू द कलेक्शन ऑफ स्टेट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो वो वहां से इस वर्ड को उठाया गया है। द पोर्टफोलियो इन स्कूल बिगेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट में स्टार्ट हुआ, 1980 में स्टार्ट हुआ। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग आपका ये होता है कि ये, इसका मीनिंग ये होता है कि ये एक जो है फाइल है, सीट है या फोल्डर है। इन अब
फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपका द पोर्टफोलियो ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी build. The portfolio is known as purposeful collection showing the student achievements. जो आपका पोर्टफोलियो होता है वो क्या होता है कि क्या क्या आपका पर्पज है उसके हिसाब से उसमें कलेक्शन होता है। वो स्टूडेंट के अचीवमेंट को शो करता है। AIQE while assuming guideline for conducting a continuous and comprehensive evaluation program by the government of Rajasthan has mentioned the portfolio and राजस्थान गवर्नमेंट ने इसमें क्या इसको मेंशन किया वो ये लिखा हुआ है। ए फाइल इज मेड स्टूडेंट बाई स्टूडेंट के हिसाब से इसको जो है बनाना है टू मेंटेन द वर्क डन बाई द स्टूडेंट। जो आपके स्टूडेंट हैं उनके जो वर्क जो जो वो वर्क के हिसाब से उसको मेंटेन करना एज एविडेंस दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। अब डेफिनीशन क्या है? तो डेफिनीशन आपको एज इट इज जो है याद कर लेना है क्या होता है। तो आप इम्पोर्टेंट इसको ये याद रखिएगा कि ये क्या है, ये पर्पजफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क है। क्या क्या इसमें इंक्लूड्स है? एफर्ट्स, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट इन द मोर देन वन एरिया। एक एरिया नहीं, मोर देन वन एरिया में क्या क्या अचीवमेंट हुआ है वो आपका इसमें जो है कंसीडर होता है। अकॉर्डिंग टू स्टीगन्स 1994 इन्होंने क्या कहा है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क दैट डिमॉन्स्ट्रेट अचीवमेंट्स जो कि आपके अचीवमेंट्स को दिखाता हो आर इम्प्रूवमेंट या उसके इम्प्रूवमेंट को दिखाता हो। ठीक है। ए पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस दैट इज गेदर्ड टूगेदर इम्प्रूवमेंट जो कि इम्प्रूवमेंट को दिखाता हो। अकॉर्डिंग टू द बटलर 2006 portfolio is an aggregation of evidence collected to demonstrate a person's learning journey to the best of their ability। उसकी जो अच्छी से अच्छी एबिलिटी है उसकी जो आपकी लर्निंग है उसकी जर्नी को दिखाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोर्टफोलियो आपको इसको लिखने के लिए ऐसे ही आपको एक जो है सर्कल रेडी करना होगा और उसमें जो है इसको लिखना होगा। तो इसमें पहला हेडिंग आपको लिखना है पर्पजफुल कलेक्शन और इसको आप जो है इसके एक एक हेडिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम के हैं अगर वो सुनते जाएंगे तो उनको पता होता जाएगा। तो पर्पजफुल कलेक्शन क्या होता है? एक ये जो पोर्टफोलियो है ये जो है आपका इसमें स्टूडेंट की इंटायर एक्टिविटीज जो है इंक्लूड होती है इन स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। इन द पोर्टफोलियो सैंपल ऑफ वर्क्स आर कलेक्टेड विच आर बेस्ड ऑन ए सर्टेन ऑब्जेक्टिव जो कि एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव पे बेस होती है। एन एजुकेशनल टर्म द पर्पज ऑफ पोर्टफोलियो इज टू गेट हेल्प इन लर्निंग। ये किसमें आपका हेल्प करेगा? लर्निंग और असेसमेंट में।
रिलेटेड टू लर्निंग गोल। पोर्टफोलियो में जो भी आपका ऐसा हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो भी आपका लर्निंग है उसके जो है गोल इसमें जो है आपके रिलेट हो। अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस। द पोर्टफोलियो जो आपका बनता है उसमें आपका ऐसा मतलब होना चाहिए, एग्रीगेशन ऑफ सैंपल्स ऑफ वर्क इन continuous and comprehensive assessment। the assessment becomes क्या होना चाहिए, वो completely सब्जेक्टिव होना चाहिए एंड टू रिड्यूस द सब्जेक्टिविटी पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड। तो ये आपका ऐसा क्रिएट होना चाहिए कि जो सब्जेक्टिविटी है वो आपका कम हो। कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन जो है ऐसा होना चाहिए कि वो ना कंप्रिहेंसिव हो और वो ना स्टूडेंट को जो है अपॉर्चुनिटी दे, किसके लिए, क्रिएटिव वर्क वो कर सके। एंड दी वो जो भी टास्क आप उनको दे रहे हैं क्रिएटिव वर्क के लिए, वो आपका फाइल के रूप में एविडेंस में हो, नॉट ओनली द आर्टिफैक्ट बट ओनली एनी, मतलब उसमें अचीवमेंट्स भी होना चाहिए इन ए पर्टिकुलर फील्ड, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में होना चाहिए। कलेक्शन बाई टीचर। जो आपका पोर्टफोलियो आपका जो क्रिएशन है वो आपका जो है कलेक्ट होना चाहिए टीचर के द्वारा। और वो आपका जो भी काम है, वो जो भी स्टूडेंट के काम है वो उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अगला है टर्म ऑफ असेसमेंट। अब इसमें जो आपका फॉर्मेटिव ऑब्लिक समेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन ग्रेड्स आर टू बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। किसमें होना चाहिए, क्लास वर्क, होम वर्क, पोर्टफोलियो, कमेंट्स ऑन वर्कशीट, उसमें पेरेंट्स के आपके रिमार्क्स भी होना चाहिए। इट इज मतलब डायरी जैसे स्कूलों में होती थी हम लोगों के, उसी के फॉर्म में होना चाहिए। रिलेटेड टू स्पेसिफिक पीरियड। इसमें जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो एक स्पेसिफिक पीरियड्स में होना चाहिए। इंडिकेटर ऑफ अचीवमेंट्स। जो इसमें जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उसका जो है इंडिकेशन होना चाहिए। सम एग्जाम्पल ऑफ रूब्रिक्स। रूब्रिक्स के सम एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये ना, रूब्रिक्स क्या होता है कि जैसे आप डिफरेंट लेवल के आप वर्क परफॉर्मेंस कर रहे हैं, देन क्लियर टू स्टूडेंट एंड द टीचर। फर्स्ट ऑफ all the teacher has to identify the level of knowledge। उसमें क्या है कि टीचर के लेवल ऑफ नॉलेज को जो है चेक होना चाहिए एंड द अंडरस्टैंडिंग दैट द स्टूडेंट नीड टू। और उसमें जो है आपका स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी क्या ज़रूरतें हैं उसमें उसको रखना चाहिए। अब इसको कैसे रेडी करेंगे? अगर आपका जो है इन द अब आप ये देखिए, इन द रिलेशन टू द नॉलेज ऑफ डिफरेंट चैप्टर। अब आपके डिफरेंट जैसे चैप्टर हैं उसके नॉलेज के आधार पे कैसे आप रेडी करेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे चैप्टर नेम, कंप्रिहेंसिव नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज और लो नॉलेज। तो
उसमें चैप्टर का आप नाम लिख देंगे, जैसे है कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसमें लिखेंगे कि इसको कंप्रिहेंसिव नॉलेज हाँ है तो टिक करेंगे, नहीं है तो काट देंगे। फंडामेंटल राइट, इसमें टिक करेंगे, अगर लिमिटेड है तो वो कर देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है तो इसमें लिख तो इसमें रटना नहीं है आपको, ऐसे ही हेडिंग लिख के आपको जो जो उसको एक्सेस करके उसी हिसाब से लिखना है। जैसे while checking the copy, the following type of rubrics can be created। क्या क्या? तो इसमें सीरियल नंबर, चैप्टर नेम, टाइम लाइन्स, लिसनिंग, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, नीटनेस। इसमें क्या है कि हम लोग सोलर सिस्टम को जैसे है तो टाइम लाइन अगर ओके है तो उस पर टिक करेंगे, लिस्टिंग पे टिक करेंगे, कंटेंट अगर ठीक है तो ऐसे ही ग्लोब, इंडस वैली, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे ही हम लोग उस पे टिक करके चेक कर लेंगे। अब ये आप अगर आपका वैल्यूज से रिलेटेड अगर रूब्रिक्स रेडी करना है, एक सारणी टाइप का है, तो इसमें वैल्यू नेम में क्या लिखेंगे? इंटीग्रिटी, और आपका ड्यूअलिटी, ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग, ये सब लिखेंगे। तो वेरी हार्ड, इसमें हाई, इसमें एवरेज, इसमें लो, इसमें वेरी लो। Using this type of rubrics, teachers can gain descriptive knowledge about each student, and this इस नॉलेज को आपको यूज करना है। और इसमें जो है वो कमेंट को लिखना है। और आप जैसे बेसिक स्किल है हर स्टूडेंट की, तो हम उसको स्टूडेंट वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट, अब क्या क्या स्किल है? एडिशन, सबसिस्टम, सब्सट्रैक्शन, अरे हाँ मतलब घटाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐसा लिखेंगे। तो अब मान लीजिए सुमन का जो भी स्ट्रांग है उसको लिखेंगे। उसके बाद राहुल का क्या स्ट्रांग है? एडिशन स्ट्रांग है तो उस पर टिक करेंगे। विनय का क्या स्ट्रांग है तो उस पे टिक कर लेंगे, और ऐसे काव्या का। तो ऐसे ऐसे हम लोग टिक करते जाएंगे। ऐसे लैंग्वेज में हम लोग लिख लेंगे कि रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग। सुमन का क्या रीडिंग अच्छा है या क्या अच्छा है, तो ऐसे हम लोग उसको टिक करते जाएंगे। अब इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ रूब्रिक्स कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या प्रोसेस है, इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि टीचर को ना अपने हिसाब से जो है रूब्रिक्स रेडी करना चाहिए, खुद रेडी करना चाहिए। फर्स्ट में ये लिखा है, और उसमें उसका क्या गोल है लर्नर का, वो क्लियरली लिखा हो। और उसमें जो है सेकंड में लिखा हुआ है कि उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है होना चाहिए, क्लियरली लिखा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट हैज एन एडिशन, क्रिएटिव यूजेज इसमें होना चाहिए। द लर्नर कैन फिल इट एज ए सेल्फ असेसमेंट, लर्नर इसको सेल्फ असेसमेंट के रूप में लिख सके। और अगला क्या है? दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड rubrics can be filled only when the teacher is clearly involved with the learning process। मतलब इसमें टीचर को जो है इन्वॉल्व होना चाहिए।
और अगर इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो ये थोड़ा सा रेडी करने में उनको प्रॉब्लम होगा। और इसमें अगला पॉइंट है कि टीचर्स को जो है अलर्ट होके और एकदम अवेयर रखते हुए भरना चाहिए। सब ऐसे ही पॉइंट हैं। और इसमें जो है क्रिएटिविटी को जो है शामिल करना चाहिए। अगर आप जो भी लर्नर हैं उनसे डिस्कस करके उनके अंदर अगले पॉइंट में है कि उनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको जो है डिस्कस कर करके उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको रखना चाहिए। रूब्रिक्स डू नॉट रिक्वायर्स कंपैरेटिव, इसमें कंपैरेटिव कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। अब जो भी कंक्लूजन है इसमें ऐसा लिखना है कि इसमें एबो डिस्क्रिप्शंस डिस्क्रिप्शंस इन कंटिन्यूअस एंड comprehensive assessment मेनी क्वालिटेटिव, जो भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो आपका डाल देना चाहिए स्टूडेंट का। और पूरे डिस्क्रिप्शंस के साथ उसको लिखना चाहिए। उसमें क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो भी लिखना चाहिए। और बाकी रेफरेंस में जो भी अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनका नाम आपको लिख देना चाहिए। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपका पोर्टफोलियो को कैसे रेडी करना है और इसको कैसे जो है एग्जाम में इसको लिखना है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।